हेलो डियर स्टूडेंट्स, 21 जून 2026 का जो री नीट का क्वेश्चन पेपर हुआ है इसके ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का जो पहला क्वेश्चन आया था आज के पेपर में वो है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। इसमें आपको टूलिन दिया है। टूलिन का ऑक्सीडेशन Cr, देखो बेटा, CrCl2O2, दिस इज कॉल्ड एज द इटार्स रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो CH3 इटार्स रिएजेंट क्या करता है बेटा, CH3 का कन्वर्जन होता है आपका CHO। तो पहला स्टेप क्या बनेगा, ये टूलिन कंपाउंड है बेटा। टूलिन का क्या बन रहा है यहाँ पे, यस, टूलिन का बनेगा आपका बेंजाल्डिहाइड। ओके, उसके बाद में क्या दिया है, पी। यहाँ पे आपको जो मिला है ये पी मिला है, और पी यहाँ पे पूछा है कि P is obtained by the heterogenation of benzyl chloride। मतलब ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपका, और ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है कि जो प्रोडक्ट बनेगा। देखो बेटा, ये बेंजाल्डिहाइड बना, कैसे, टूलिन से बनाया। कौन सा रिएक्शन, इटार्स रिएक्शन। तो यहाँ पे और हम ऐसा कर सकते हैं COCl। देखो बेटा, ये Cl मतलब हेलोजन इज रिप्लेस बाय हाइड्रोजन। आपका हेलोजन रिप्लेस होता है हाइड्रोजन से। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन है, बहुत प्यारा रिएक्शन बेटा। यहाँ पे हम यूज करते हैं H2PD, हाइड्रोजन पैलाडियम और बैरियम सल्फाइड। इस रिएक्शन का नाम है बेटा रोजेनमंड रिएक्शन। याद करो बेटा, ये कौन सा रिएक्शन है, रोजेनमंड रिएक्शन है। मतलब बेंजोइल क्लोराइड का बेंजाइड बनाना। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रोजेनमंड रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है, P is the obtained by the hydrogenation of benzyl chloride with the barium palladium and barium sulfide। So this is what two reaction आपको यहाँ पे पूछा गया, पहला इटार्स और दूसरा रोजेनमंड। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्या है बेटा, ये पूछा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नोमेनक्लेचर का पार्ट। क्या दिया है, टेट्रामाइन, एक्वा क्लोराइड, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन, जो CO का ऑक्सीडेशन आता है यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन आता है बेटा। नाम क्या है, नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है बेटा, टेट्रामाइन है ना। देखो, टेट्रा मतलब 4, टेट्रामाइन, उसके बाद में एक्वा। अल्फाबेटिकली जाना है, अमाइन पहला आएगा, फिर एक्वा आएगा, क्लोराइड आएगा, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा। सो दिस इज व्हाट योर आंसर इज व्हाट, फर्स्ट यू आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा है लैंथेनाइड आयन हैविंग द 4 एम्पीयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, ये लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से क्या दिया है कि 4 एम्पीयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से कहां पे आएगा। तो हम यहाँ पे सीरीज लिखते हैं, लाल सिरियाचा प्रसाद नाडिया वाले ने प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधींना दिला हो त्यावेळेस इराणची तंबाखू यमुनाबाईंनी लुटली। यामध्ये बघायचं बेटा आपल्याला काय बघायचं, होल्मियम दिलाय, होल्मियम। तो यहाँ पे लैंथेनाइड ऑफ F में कितना इलेक्ट्रॉन से बेटा 0 है, F में इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे F इलेक्ट्रॉन 2, F3 आता है बेटा F4। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन अपन क्या करेंगे बेटा, फिल करेंगे, F5, F6, F7, F8। तो यहाँ पे इसका आंसर देखना है बेटा, कौन सा आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर आता है आपका होल्मियम, मतलब इसमें 7, मतलब यहाँ पे F में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 7 मतलब 4 किया, सॉरी यहाँ पे क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन, F में इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे आता है बेटा 4। उसका आंसर क्या है बेटा, होल्मियम। होल्मियम इज योर व्हाट, ND, लाल सिराचा प्रसाद, ND होल्मियम है ना। इसका आंसर आता है आपका होल्मियम। उसके आगे जाते हैं बेटा, यस, फॉर एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन अरेनियस प्लॉट इज गिवन बाय। यहाँ पे आपको देखो केमिकल काइनेटिक में से आपको ये दिया है कि log K वर्सेस 1/T। क्या दिया है, एनर्जी एक्टिवेशन दिया आपको 6.64। इसको यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है, log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाय RT। यहाँ पे स्लोप जो दिया है, स्लोप यहाँ पे है डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब माइनस EA बाय R। वैल्यू दिया है आपको 6.64 डिवाइड बाय R, मतलब ये जो है ये R का वैल्यू है गैस कांस्टेंट। ये गैस कांस्टेंट 8.314, ये 1000 इसलिए लिया है, उसको कन्वर्जन करना है बेटा किलो जूल में से। तो यहाँ पे हम ऐसा भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, 2 इसका दिया है बेटा, क्या दिया है 2। यहाँ पे देखो 2 है, उसके बाद डायरेक्ट सीधा हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, 6 माइनस 800 डिवाइड बाय टेम्परेचर। यहाँ पे 800 डिवाइड 4 किया, आंसर आता है आपका 200। इसका ऑप्शन है बेटा 4 नंबर का इसका आंसर आपको दिया है 200 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ग्रीन पैरामेडिक। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 2 केमिनोफोर अपन करेंगे
5013 केल्विन इसको हिट करना है। पोटेशियम पर मैग्नेट को हिट किया तो यहाँ पे देखो K2MnO4 मिलेगा। तो इसका आपको पूछा है द ग्रीन पैरामेग्नेटिक, मतलब इसमें से ग्रीन पैरामेग्नेटिक कौन होता है? K2MnO4। ये आपका रिएक्शन में से अपन यहाँ पे कलर बता सकते हैं। आगे देखते बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे न्यूमन कंफर्मेशन दिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, अल्किन आपको स्टार्टिंग रिएक्टेंट दिया है। स्टार्टिंग रिएक्टेंट देखो बेटा, ये दिया आपको ट्रांस अल्किन और यहाँ पे सीस अल्किन। क्वेश्चन क्या दिया? स्टेटमेंट फर्स्ट में पूछा दिया है ट्रांस बट टू इन, ये है आपका ट्रांस बट टू, इसको अपन हीट करेंगे Br2CCl4, Br2 हेलोजनेशन CCl4। यहाँ पे आपका एडिशन रिएक्शन होता है और ये एंटी एडिशन होता है। याद मैंने मतलब हम जब यहाँ पे ओलिफिन का हम हेलोजनेशन करते हैं CCl के प्रेजेंस, CCl4 के प्रेजेंस में कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करते हैं तो एंटी मतलब ट्रांस प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। और यहाँ पे देखो सेकंड क्या दिया है? सिस बट टू इन अपॉन ट्रीटमेंट विद अल्कलाइन KMnO4, मतलब यहाँ पे आपको बता है अल्कलाइन KMnO4 बेसिक कंडीशन बेयर्स रिएजेंट है ना, वो डिटेक्ट करता है आपका ओलेफिन अल्किन का डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम बेयर्स रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। रिएक्शन यहाँ पे क्या दिया है? डबल बॉन्ड, ये ट्रांस वाला है, ये सीस वाला है। यहाँ पे क्या करेंगे अपन? KMnO4 का एडिशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक कंडीशन, तो यहाँ पे सीस डायल आपको मिलेगा साइन एडिशन, यहाँ पे एंटी एडिशन, ये ट्रांस मिल रहा है, ये आपको सीस प्रोडक्ट मिल रहा है। और एक दूसरे के देखो ये प्रोडक्ट यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होता है, मतलब ये मेसो कंपाउंड है। इसका आंसर क्या है? स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर करेक्ट। यहाँ पे आंसर है इसका बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे रिएक्शन दिया है MgBr ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्या करता है बेटा? यहाँ पे जो भी NH2 है अल्कोहल हो सकता है, अल्कीन हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, एसिड हो सकता है, अमाइड हो सकता है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने का काम करता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस कार्बन। देखो बेटा कौन सा कार्बन? ये वाला जो कार्बन है ना, ये डेल्टा नेगेटिव होता है और ये MgBr ये डेल्टा पॉजिटिव होता है। इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल and as we know that nucleophile here the nature is of basic and we know that the base is what a proton acceptor। ये क्या करता है बेटा? प्रोटॉन क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर रिएक्शन क्या बनता है? साइक्लोहेक्सेन बनता है। तो इसका प्रोडक्ट क्या है बेटा? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस रिएक्शन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 63 53 यस गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे हीटिंग ऑफ द NaCl सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम आयोडाइड, दोनों को हीट करना है MnO2 और MnO2 से H2SO4 यहाँ पे एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन किया जा रहा है। MnSO4 बन रहा है और यहाँ पे MnSO4 बन रहा है। आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? देखो ये बताया कि स्टेटमेंट हीटिंग NaCl concentrated sulfuric acid और MnO2 result the oxidation। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? +4 से +2 होना है, +4 से +2। यहाँ पे भी देखो +4 से +2, दोनों रिएक्शन में +4 से +2 होता है, मतलब रिडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बता रहा है? रिडक्शन हो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? MnO2 रिजल्ट द रिडक्शन Mn एंड द सेकंड स्टेटमेंट है ना, सेकंड स्टेटमेंट ये क्या दिया है? सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे +4 से +2 और +4 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, बराबर है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है बेटा? इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे आपका करेक्ट आता है। ओके ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर यहाँ पे मैग्नीज का क्वेश्चन पूछा था। क्लोरीन फ्लोरीन यहाँ पे इसका साइज देखो स्मॉलर साइज कैसा है बेटा? स्मॉल साइज है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक जाता है कि इलेक्ट्रॉन गेन कैपेसिटी इसका ज्यादा है। तो क्या दिया है? पूछा क्या है? अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन द करेक्ट ट्रेंड्स इन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से। यहाँ पे टॉप टू बॉटम आते हैं है ना, टॉप टू बॉटम क्या होता है? फ्लोरीन और क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होता है। यस बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो ऑफ द स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड क्या है? FeOX है ऑक्सालाइटो। यहाँ पे देखो M है मेटल है, N है इथिलीन डायमाइन हो सकता है ना, ऑक्सालाइटो हो सकता है। सो दीज आर व्हाट? चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जो चिलेटिंग है ना, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स जो है, तो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जो दिया है, जो चिलेटिंग है तो यहाँ पे ये कायरल मॉलिक्यूल कैसे होता है बेटा? ये जो है मेटल दिया है, ओके
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ऑक्सैलेटो की बात करेंगे। ऑक्सैलेटो कितना है बेटा? 3 ऑक्सैलेटो है। यहाँ पे एक आपका डीएल बताएगा और इसका मिरर इमेज निकालेंगे तो यल बताएगा। डी और यल हमको पता है ऑप्टिकल आइसोमर होता है, इजन। तो ऑप्टिकल आइसोमर ये मतलब ये कायरेटिक हो जाता है। तो ये क्या है बेटा? पहला आपका स्टेटमेंट ये है आपका कायरल करेक्ट है। उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है बेटा? सॉरी, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखो ट्रांस, ये जो है ये दो लिगेंड अलग है, मतलब ऐसा है M A2B2 बराबर है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताते हैं, सीस और ट्रांस बताते हैं। और यहाँ पे ये जो कंपाउंड है सीस और ट्रांस मतलब ये कायरेटिक की तरफ जाते हैं। मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड बोथ स्टेटमेंट आर व्हाट? करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बता रहे। 56 नंबर का क्वेश्चन देखो बेटा, क्या दिया है? द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पेप्टाइड एंड प्रोटीन। पेप्टाइड, प्रोटीन्स एंड प्रोटीन। पेप्टाइड एज वी नो दिस, पेप्टाइड में ऐसा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड प्रोटीन के बारे में, मतलब बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। क्या है? अल्फा हेलिक्स, टर्शियरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या बताए? मोर देन 2 नहीं होता है बेटा। ओनली द प्रोटीन्स हैव द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें टर्शियरी वाला स्टेबल ज्यादा होता है। बीटा प्लेटेड सी स्ट्रक्चर्स पेप्टाइड चेन्स आर द हेड टुगेदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। मतलब यहाँ पे जो बीटा प्लेटेड वाला जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपका किसका बेटा? यस, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स पेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड चेन्स आर हेड टुगेदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होता है, बराबर है। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है, जो कि ये कंपाउंड और इसके साथ क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म होता है। मतलब इसका ऑप्शन क्या है? 4 नंबर का इसका आंसर करेक्ट है। ओके बेटा, नेक्स्ट जाते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 ऐसा दिया है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। प्यारा नाइट्रोटुलिन विथ एसिडिफाइड KMnO4। ओके, इसका रिएक्शन क्या है? प्यारा नाइट्रोटुलिन हमने यहाँ पे लिखा है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। देखो बेटा, KMnO4 ये ऑक्सीडेशन करता है टुलिन का, यहाँ पे बनाता है बेटा एसिड, है ना, बेंजाइक एसिड बनेगा, 4 नाइट्रोबेंजाइक एसिड। SnCl to HCl, देखो स्टेटमेंट 2, Sn plus HCl मतलब ये NO2 का रिडक्शन करता है। किसका रिडक्शन करता है बेटा? NO2 का रिडक्शन करता है। वो CH3 को कुछ नहीं करेगा, NO2 का बनेगा NH2। मतलब ये बन रहा है प्रोडक्ट ये वाला, और ये बन रहा है 4 अमीनो टुलिन। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बता रहा है? इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकंड इज व्हाट? सॉरी, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। क्या है? इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। सेकंड स्टेटमेंट क्या बता रहा है? अमाइन दैट इज द मोर बेसिक देन अनिलिन। मतलब ये ज्यादा बेसिक होता है अनिलिन से, ऐसा उनका कहना है। मतलब अनिलिन से ये ज्यादा बेसिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसीलिए ये ज्यादा बेसिक होते हैं। ये ज्यादा बेसिक है अनिलिन से, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट देखो बेटा, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। दूसरा स्टेटमेंट देखना है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोडक्ट बनाया, ये बराबर है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे NO2 का रिडक्शन किया, NH2 हुआ, और ये ज्यादा बेसिक है इससे। तो स्टेटमेंट सेकंड इज आल्सो करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके बेटा, नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइडेंटिफाई द रिएक्शन व्हिच गिव्स द एनिलीन एज द मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे कौन सा ऐसा रिएक्शन है वो एनिलीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा? हर एक जब हम क्वेश्चन पेपर देखते थे इस रिएक्शन के ऊपर हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, है ना। तो ये आपको जो रिएक्शन है डिग्रेडेशन का, तो देखो साइनाइड का लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या बनता है? ऐसा ये बनेगा, बेंजील अमाइन बनेगा। मतलब एनिलीन यहाँ पे बनेगा नहीं। अमाइड देखो, Br2 अमाइड वाला KOH Br2, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको ऑलवेज बनता है एरोमेटिक, यस, प्राइमरी अमाइन। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन या ठिकाणी तयार होतो, दुसरी रिएक्शन होत नाही। तिसऱ्या रिएक्शन मध्ये बघा इथे कोण आहेत? असिटानिलाइड आहे। इसका नाम काय बेटा? असिटा। देखो नाम क्या है इसका? असिटानिलाइड। असिटानिलाइडचं आपण जर कधी HCl आणि वॉटरची रिएक्शन केली, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक कंडीशन, सो व्हाट विल हैपन? यहाँ से ये NH CO बॉन्ड, अमाइड बॉन्ड ब्रेक होता है और वहां पे हमें मिलता है प्रोडक्ट आपका, यस, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। म्हणजे काय म्हणायचंय? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आइडेंटिफाई रिएक्शन एनिलीन इज द मेजर प्रोडक्ट, इसमें से मेजर प्रोडक्ट एनिलीन बनता है। मतलब डी वाला एनिलीन बना रहा है और आपका बी वाला एनिलीन बना रहा है। मतलब बी और डी इज द करेक्ट आंसर। 3 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। आगे जाते हैं बेटा, देखो
टू मोल्स ऑफ एन आयडियल गॅस अंडरगो द एक्सपान्शन थर्मोडायनामिक चा क्वेश्चन इथं विचारलेला आहे तुम्हाला. डेल्टा एस सिस्टीम आणि सराउंडिंगचा हा क्वेश्चन आहे. काय होतंय बघा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिया आपको 2, VI मतलब वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम 10 दिया है, फाइनल वॉल्यूम 100 दिया है. डेल्टा सिस्टम, यहाँ पे देखो डेल्टा एस फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू एनआरटी log V2 by V1, वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम इनिशियल, एन दिया है 2 लिया, आर यहाँ पे log V2 दिया है 100 और V1 दिया है 10, इसका आएगा आंसर 10. तो 2R log 10, तो यहाँ पे इसका आंसर आता है 4.606. ओके 4.606, यहाँ पे देखो 4.606 यहाँ पे 4.606 तीन ऑप्शन में दिया है, लेकिन क्या है फ्री एक्सपेंशन होने की वजह से है ना, हीट यहाँ पे क्या दिया है, नो एक्सचेंज. सो डेल्टा एस यहाँ पे 0 होता है. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. ओके बेटा आगे जाते हैं. क्या है, कैन नॉट प्रिपेयर नहीं होता है ऐसा कौन सा रिएक्शन, बराबर है. यहाँ पे देखना है प्रिपेयर नहीं होता है. तो पहला रिएक्शन देखो, ये दिया है आपका रिएक्शन बेंजाल्डिहाइड प्लस कार्बोनिल कंपाउंड्स, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे दिए हैं 2, मतलब अल्डोल रिएक्शन है. हाइड्रोल रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें बताया अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होता है. बता यहाँ पे ये बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेशन वाला बनेगा. ये देखो ना, ये अल्फा बीटा नहीं है, अल्फा बीटा गामा. तो यहाँ पे बीटा गामा प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो बीटा गामा बन रहा है. याद रखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ऐसा होता है. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इज द प्रोडक्ट ऑफ अल्डोल या सिंपल अल्डोल और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, है ना. सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इसका ये प्रोडक्ट बनता है. लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा है, कैन नॉट बताया. ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट जाते बेटा, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर से. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस आइसोमरिज्म फिसाइल एंड द मेरिडोनियल. देखो फिसाइल और मेरिडोनियल बताने वाला सिर्फ यही है ऐसा टाइप्स ऑफ आइसोमर की हम बात बनाते हैं ना. हर साल हम मतलब इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं. स्टीरियो आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, A3B3, यहाँ पे जो तीन लिगेंड है डिफरेंट लिगेंड, तो ऐसा जो कॉम्प्लेक्स है हमें देखना है कि ये फेसाइल और मेरिडोनियल, मतलब फेसाइल सिस वाला और मेरिडोनियल ट्रांस वाला. तो यहाँ पे इसमें से आपका देखो 3 लिगेंड और यहाँ पे 3 लिगेंड है, ऐसा दूसरा ऑप्शन नहीं कोई भी. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड ये आपका सिंपल सा करेक्ट आंसर आता है सेकंड का. देखो नंबर्स राउंडिंग फिगर के ऊपर क्वेश्चन पूछा था है ना, राउंडेड. सो दैट इज व्हाट, राउंडेड टू 3 फिगर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. एकदम सिंपल से देखो, जो पूरा चारों की चारों ऑप्शन देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखो जो पहला ऑप्शन लास्ट ऑप्शन या पहला ऑप्शन देखो 17.015 और 21024, यहाँ पे देखो 17.014. तो यहाँ पे जो 3 डिजिट होते हैं लास्ट के 3 डिजिट, उसमें से ये जो 3 नंबर का जो डिजिट होगा पॉइंट के बाद, तो वो इवन नंबर एज इट इज, मतलब इवन नंबर है तो एज इट इज लेना है, और ऑड नंबर है तो क्या करना है बेटा, उसमें +1 करना है. मतलब इसमें ऐसा ऑप्शन है जो है आपका 4 नंबर का ऑप्शन. देखते बेटा 4 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व. देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने न्यूमेरिकल के टाइप पूछा है. क्या हुआ है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे हमने लिखा कि इवॉल्व होता है CO2. सो व्हाट इज द रिएक्शन, कंप्लीट कंबशन ऑफ 160 ग्राम ऑफ N-ब्यूटेन. मतलब N-ब्यूटेन का हम रिएक्शन करते हैं, N-ब्यूटेन इज रिएक्टिव विद ऑक्सीजन. यहाँ पे उसको कंबशन करेंगे तो 8CO2 + 10H2 मिलेगा. 8CO2 यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है, 2 के लिए 8, 2 के लिए यहाँ पे क्या CO2 मिल रहे, 8 मिल रहे. सो गिवन कंपाउंड इज ब्यूटेन. ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे ग्राम में दिया है, कितना बेटा 116 ग्राम. तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है, मोल ऑफ ब्यूटेन है 58 और मोल ऑफ CO2 है 44. इसमें हमको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 58 मिलेगा और यहाँ पे 44 मिलेगा. CO2 का 44 और ब्यूटेन का होता है 58. मॉलिक्यूलर वेट निकालना सिंपल है. यहाँ पे मोल्स निकालते हैं N ब्यूटेन का, तो कितना आंसर आता है, यहाँ पे 2 आता है. मतलब 116 डिवाइडेड बाय 58, तो 2 यहाँ पे आता है,
मतलब n मतलब CO2, अब 8 CO2 मतलब यहाँ पे हम CO2 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 352 आंसर इसमें आता है 352। देखो बेटा ये सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे था 352, 2 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आता है। यस 352 करेक्ट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर बेटा। तो यहाँ पे देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्कीमेटिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन, है ना। वेव फंक्शन के बारे में आपको यहाँ पे कुछ ग्राफ दिया है और ये रेडियल नोड के ऊपर क्वेश्चन है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये हम ग्राफ देखते हैं ना तो यहाँ पे सीधा सा मतलब एक्स एक्सिस को यहाँ पे कुछ मतलब ये जो है ए एक्सिस को या कोई टच नहीं, मतलब यहाँ पे ए इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कौन सा भी मतलब जो एक्स ये ग्राफ है तो ये टच नहीं हो रहा है मतलब एक्स एक्सिस पे, तो रेडियल नोड इसका 0 आता है। बी में देखेंगे तो यहाँ पे देखो एक मतलब वाई एक्सिस को यहाँ पे सॉरी एक्स एक्सिस को ये टच हो रहा है तो इसका रेडियल नोड 1 आ रहा है। सी में देखेंगे बेटा, सी में देखो, सी में तो यहाँ पे देखो एक और यहाँ पे 2, मतलब इसके एक्सिस को यहाँ पे 2 बार यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, देखो यहाँ पर और यहाँ पर 2 बार यहाँ पे टच हो रहा है तो यहाँ पे इसका रेडियल नोड 2 आता है। और उसके बाद में ये देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में तो रेडियल नोड यहाँ पे 1 आता है। तो क्या पूछा है, फिगर रिप्रेजेंट 2 रेडियल नोड, इसमें से 2 रेडियल नोड कौन सा है, इसका ऑप्शन आता है आपका सी नंबर का, मतलब ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग कार्बन कार्बोकेटाइन इज द स्टेबलाइज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द एमटीपी ऑर्बिटल, है ना। बेंजीलिक कार्बोकेटाइन आपको यहाँ पे दिया है और हम बेंजीलिक कार्बोकेटाइन का ये जो स्ट्रक्चर निकालते हैं, है ना। बेंजीलिक कार्बोकेटाइन यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे ओवरलैपिंग होता है, सॉरी पाई बॉन्ड ओवरलैप होता है, यहाँ पे रेजोनेंस होता है, डिलोकलाइजेशन होता है, ये हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है। उसके बाद में हाइड्रोजन का ये ऑर्बिटल इसमें इलेक्ट्रॉन्स है और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मतलब फीड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पी एंड द फीड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिग्मा बॉन्ड, CH सिग्मा बॉन्ड का एक मतलब अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसका एक अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एम्प्टी और फील्ड ऑर्बिटल ऑफ द सिग्मा ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखो फील्ड ऑफ द सिग्मा CH वाला एंड फील्ड ऑफ द पाई ऑर्बिटल और पाई वाला, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बेटा आगे जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट एंड एक्वस सॉल्यूशन, अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है बेटा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नंबर पे क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा है कि CONS3 डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लेक्स दिए हैं 1:3 इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब गिवन कॉम्प्लेक्स में आपको क्या करना है, डिसोशिएट करने के बाद यहाँ पे आयंस फॉर्म करना है। आयंस यहाँ पे मिलेंगे आपको CONS3 टेकन 6 टाइम्स CO। देखो ये कॉम्प्लेक्स ऐसा लिखते हैं CONH3 6 प्लस यहाँ पे 1 आयंस मिलेगा 3Cl3 माइनस, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका Cl कितने यहाँ पे, यस Cl है आपके 3Cl 1 नेगेटिव, मतलब कितने आयंस यहाँ पे मिल रहे हैं, देखो एक आयंस मिल रहा है और यहाँ पे 3 आयंस मिल रहे हैं, मतलब 1:3 इलेक्ट्रोलाइट्स, इसका यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। ये है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। क्या दिया है, देखो रिएक्शन दिया आपको, ये जो रिएक्शन है Fe का क्या दिया, Fe3+ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स टू द Fe2+ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसका क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एडिशन हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। ये रिडक्शन रिएक्शन दिया है और गिवन वैल्यू दिया है आपको -0.4, उसके बाद में और वैल्यू दिया है -0.44, 2 वैल्यू आपको यहाँ पे दिया है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। तो पहला रिएक्शन हम करते हैं Fe3+ 3 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करेंगे, Fe बनेगा यहाँ पे इसका वैल्यू है -0.04, Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, रिडक्शन यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, Fe -0.44 वैल्यू दिया है। n इज इक्वल टू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हो रहा है या एडिशन हो रहा है, ये निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 आ रहा है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 आ रहा है। फॉर्मूला हमको यहाँ पे लिखना है बेटा -1 E2, देखो बेटा E3 इज इक्वल टू माइनस, तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे -1 E3 इज इक्वल टू E3 -0.04, तो हम ये जो वैल्यू पुटअप यहाँ पे करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा E3 का आंसर आएगा
याद रखना यहाँ पे सिंपल सी बात है, डेल्टा जी 3 इज इक्वल टू डेल्टा जी 1, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी माइनस डेल्टा जी 2। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डेल्टा जी ये फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एनएफई, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो हमारा यहाँ पे आंसर आता है आपका E3 इज इक्वल टू फाइनल, हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद E आपका आएगा 0.76। E3 इज इक्वल टू, मतलब हमने यहाँ पे ये E3 निकाला, माइनस यहाँ पे माइनस माइनस साइन है, माइनस यहाँ पे माइनस साइन से यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, मतलब प्लस प्लस में आंसर आएगा 0.76। यहाँ पे आपका आंसर आता है बेटा प्लस 0.76 वोल्ट। आगे वाला क्वेश्चन देखो बेटा, इन पोटेशियम एलम, एलम है मतलब जो एलम का फॉर्मूला है पोटेशियम एलम का, K2SO4 into Al2SO4, इसमें आपको क्या पूछा है, K प्लस प्लस SO4, SO4 2 निगेटिव, इसके आयन जो है ना, कितने आयन यहाँ पे बनते हैं और उसका रेशियो उन्होंने पूछा है। SO4 यहाँ पे एक है बेटा, SO4 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे SO4 एक है, यहाँ पे SO4 3 है, और पोटेशियम यहाँ पे 2 है, 2 पोटेशियम आयंस आ रहे और SO4 के कितने आयंस आ रहे, 1 + 3 = 4 आ रहे, मतलब इसका आंसर 2 4 ऐसा आ रहा है। मतलब इसको हम क्या करेंगे, रेशियो में पूछा है उन्होंने, तो रेशियो हम सिंपल सा करते बेटा, यहाँ पे 1:2, तो यहाँ पे रेशियो आता है बेटा आपका 1:2, आंसर यहाँ पे 2 करेक्ट आता है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ द टू लिक्विड्स। यहाँ पे देखो टू लिक्विड्स के जो सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड आइडियल सॉल्यूशन द फॉर्म बाय द ओबे द राउस लॉ थ्रू द कंपोजिशन रेंज, ओके ना, मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। दूसरी बात यहाँ पे उन्होंने पूछी कि क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, है ना, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन ये दोनों की बात करते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो नेगेटिव डिविजन होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा नेगेटिव डिविजन होगा। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या पूछा है, मिक्सचर ऑफ द क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन नेगेटिव डिविएशन, मतलब ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है। सी ऑप्शन यहाँ मतलब सी नंबर का जो पॉइंट है, मिक्सचर ऑफ द एनिलीन एंड द फिनॉल शो द पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव डिविएशन बोल रहा है, नहीं नेगेटिव डिविएशन होता है, मतलब ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सेकंड ए एंड बी इज द करेक्ट, ए एंड बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फॉर द सॉल्ट ऑफ XY व्हिच इज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर क्वेश्चन आया है, व्हाट वर्सेस व्हाट। देखो कंडक्टिविटी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, एम मोशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दिया है आपको, मोलर कंडक्टिविटी 145 दिया है, स्लोप दिया है यहाँ पे 90, कॉन्सेंट्रेशन 0.01 आता है। ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला यूज करेंगे, 145 माइनस यहाँ पे 90 इंटू 0.4, 0.4 कैसा आया बेटा यहाँ पे C इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.01 और यहाँ पे अंडर रूट का वैल्यू हम निकालते हैं 0.1, तो ये हमें यूज करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि XY जो इन्होंने दिया है XY, तो XY का यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइनली ये गिवन दिया है ना, यहाँ पे गिवन दिया है, निकालना क्या है बेटा आपको यहाँ पर XY, तो यहाँ पे ये मोलर कंडक्टिविटी X प्लस इसका 74 है, 74 यहाँ पे दिया है आपको, यस यहाँ पे ये 74 दिया है। क्या करना है, इस फॉर्मूला में ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर आता है आपका 154 इज इक्वल टू 74 लैम्डा वाई, मतलब लैम्डा वाई इज इक्वल टू 154 माइनस 74 करेंगे तो आंसर आपका फाइनल बेटा 80 आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट आता है। नेक्स्ट बेटा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पोलैरिटी, सबसे ज्यादा पोलर कौन है, सबसे कम पोलर कौन है। एसिड सबसे ज्यादा यहाँ पे पोलर होता है एसीटेट, उसके बाद में आपका पोलर आता है अल्कोहल, है ना, उसके बाद में आपका पोलर आता है बेटा यस अल्कोहल, और यस एसीटोन आएगा आपका, और उसके बाद में आएगा आपका ईथर, है ना, ईथर दिया है हाँ, डाइमिथिल ईथर, और उसके बाद में आता है आपका जो भी रहेगा हाइड्रोकार्बन। मतलब यहाँ पे पोलरिटी ऑर्डर पूछा है, किसका ज्यादा पोलरिटी है और किसका कम पोलरिटी है, सबसे ज्यादा डी वाला, उसके बाद में बी वाला होगा, सी वाला और ए वाला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट आता है। पोलरिटी के ऊपर ऑर्गेनिक फंक्शन ग्रुप का ये मतलब क्वेश्चन था जीओसी के ऊपर, अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, CFT को हम बोलते हैं बेटा LFT, है ना, लिगेंड फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर ये क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ द लिगेंड विद रिस्पेक्ट टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कौन सा सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डायरेक्ट यहाँ पे ऑर्डर पूछा है बेटा, क्लोरीन सबसे वीकर होता है, वाटर से, उसके बाद क्या ऑर्डर है बेटा, क्लोरीन वीकर देन वाटर, उसके बाद अमोनिया आएगा मॉडरेट लिगेंड, और
COCN, CN नहीं दिया उन्होंने, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर लिगेंड है और ये वीकर लिगेंड है। याद करो हमने एक सीरीज बताया था, ओ हेलो पानी पी हम तो NaCN CO, ऐसा जो ऑर्डर दिया था मैंने, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हर बार हम लेते हैं कि वीकर लिगेंड और स्ट्रॉन्गर लिगेंड अकॉर्डिंग टू द व्हाट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर था। ओके बेटा, नेक्स्ट आते अमीनो एसिड्स दैट गिव द रेड ब्लड कलर ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम फ्यूजन ट्यूब, है ना, मतलब ऑर्गेनिक प्यूरिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन था। सोडियम एक्सट्रैक्ट हम बनाते हैं लासाइजिनस टेस्ट, बहुत सिंपल सा इंपॉर्टेंट, लासाइजिनस नाइट्रो सोडियम, सोडियम एक्सट्रैक्ट की बात करेंगे, सोडियम फ्यूजन, सोडियम एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन। ओके बेटा, ना सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ यहाँ पे कौन सा कलर फॉर्म करता है, तो ये आपका है अमीनो एसिड का यस सल्फर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सल्फर इट रिएक्ट विद द सोडियम एक्सट्रैक्ट AC, हम इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में AC। तो इसके साथ रिएक्ट होने के बाद यहाँ पे आपका ये जो कलर बता रहा है, कलर के बारे में क्वेश्चन है, रेड ब्लड कलर, यहाँ पे रेड ब्लड कलर फॉर्म होता है, तो वो होता है आपका मिथ्योनाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। ओके बेटा, नेक्स्ट इन एसिडिक मीडियम 10 ml of the 0.25 mole of oxalic acid is treated with KMnO4। देखो दोनों का यहाँ पे क्या किया है, रिएक्शन किया है, मतलब सॉल्यूशन दिया है, द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू द रीच एंड पॉइंट इज 10 ml। स्ट्रेंथ मतलब मोलरिटी, यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ निकालना है, मोलरिटी निकालना है। फॉर्मूला क्या है बेटा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, यहाँ पे उसका थोड़ा सा जस्टिफाई करेंगे, M1 N1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 N2 इंटू V2। ये फॉर्मूला में हमको क्या करना है, जो गिवन वैल्यू है वो निकालना है, लेकिन उसके पहले H2 देखो इसका डिस्टेंस करेंगे, ऑक्सैलिक एसिड से ऐसा बनता है COO नेगेटिव, ऑक्सैलेटो चॉकलेटो, ऑक्सैलेटो चॉकलेटो, यहाँ पे ऑक्सैलेटो बनाना है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, और केमिनोफोर में से 5 इलेक्ट्रॉन, N की वैल्यू यहाँ पे 5, N की वैल्यू यहाँ पे 2, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें हमको ऐड करना है। देखो N की वैल्यू 2, N की वैल्यू 5, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे हमें क्या करना है, 0.25 इंटू 2 इंटू 10, ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया, तो इसका क्या करेंगे, हमको कैलकुलेशन करने के बाद M2 हमको निकालना है, क्या निकालना बेटा, M2 निकालना है, तो क्या आएगा हमारा आंसर 0.50 डिवाइड बाय 5, 0.01, 0.01 कहाँ पे है, 0.01, ऑप्शन नंबर 2 सेकंड यहाँ पे आंसर था, सॉल्यूशन का मोल कंसेप्ट का ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था। 75 क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट इज एन एल्यूमिनियम हैज द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो करेक्ट, एल्यूमिनियम हैज अ 5, क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट कौन सा है, एल्यूमिनियम हैज अ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नहीं, एल्यूमिनियम में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं ना, 3 3 6, मतलब ऐसे ना Al 1 2 3, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 3। बोरॉन हैज अ मैक्सिमम कोवैलेंसी, हाँ बोरॉन, बोरॉन की वैलेंसी 3 है, लेकिन कोवैलेंसी मैक्सिमम कोवैलेंसी आपको पता है BF4 नेगेटिव ऐसा होता है ना, टेट्राहेड्रल इन नेचर, BF4 इट इज आइसोस्ट्रक्चरल विद मीथेन मॉलिक्यूल, तो इसका जो है बोरॉन BF4 है ना, ऐसे है ना, बराबर बेटा, तो इसकी कोवैलेंसी कितने, वैलेंसी नहीं कोवैलेंसी पूछा, मतलब कितने बॉन्ड अटैच, कितने बॉन्ड 4, मतलब वैलेंसी कितना आता है, कोवैलेंसी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 4 होता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। बेरिलियम हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नहीं बेरिलियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम हैज द मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 नहीं होता है, मैग्नीशियम का MgCl2 MgCl तो 2 होता है, तो इसमें आंसर है इसका यस, करेक्ट आंसर है बेटा, बोरॉन हैज द मैक्सिमम कोवैलेंसी 4। ओके बेटा, आगे जाते हैं, among the following compound having the conjugated double bond, conjugated, isolated, conjugated, cumulated, 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 isolated, conjugated, cumulated कैसा है, ये वाला cumulated है ना, ये वाला cumulated, isolated कैसा है, कसं आहे आयसोलेटेड, सिग्मा बॉन्ड है ना, कधीतरी आला कधीतरी गेला, मग पास नाही झाला, तिकडच रडत गेला, काय झाला, कंजुगेटेड, हेप्टा बोला ना, मंत्री जाए डाइन बोला इसको, डाइन है ना, डाइन है तो मतलब क्या है, हेप्टा बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये आपका ये आता है आपका डाइन का, मतलब 2 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलो, टू ए गिव्स टू द बी इज द जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन है, क्या दिया है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2A गिव्स टू द रेड, यहाँ पे मतलब 75% का रिएक्शन कंप्लीट हुआ, रिमेनिंग कितना बचा 25 है ना, 0.75 इंटू 2 यहाँ पे 1.5 आएगा, यहाँ पे देखो A -1.5 करेंगे तो 80, मतलब यहाँ पे टाइम टेकन 2 -1 5
0.5 मतलब ये है आपका 0.5 इनिशियल। और यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू ए, यहाँ पे देखो ये याद रखना आपको, ये फॉर्मूला टी इज इक्वल टू ए जीरो माइनस लॉग के। तो 0.5 कहाँ से आया, यहाँ से लिया 0.5, 2 माइनस 2 इंटू टी किया, तो टी इज इक्वल टू हमको निकाला है, टू इज इक्वल टू क्या निकालेंगे बेटा, 3 टर्म, 2 माइनस 0.5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0.75, आंसर आया 0.75। कुछ भी बचन गया, अरे 75 ना, बहुत बढ़िया, 75 हाल लगा दिया तुक्का, 75 75 करेक्ट आया, ओके ना। तो ऐसे भी चलता है, लेकिन ऐसा कभी कदा होता है 0.0005%, 1% में ऐसा होता है बेटा काश, ओके। तो आगे जाता है नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द सोलिडिटी ऑफ द, आंसर क्या है, आंसर साइन नहीं सर, साइन 0.75, ओके बेटा। आगे जाते बेटा, यस द करेक्ट ऑर्डर फॉर द सोलिडिटी ऑफ द गिवन सॉल्ट इन वाटर एट 298 केल्विन। अरे अभी अभी चैप्टर खत्म हुआ है, कौन सा, इक्विलिब्रियम का ये क्वेश्चन था बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग था बेटा, कौन सा क्वेश्चन था, ओके। केएसपी देखो, पहला ये जो 3 है ना, ये 3 इसके वैल्यू दिया है, अपन केएसपी दिया है ना, सोलिडिटी प्रोडक्ट, एजीबीआर का दिया, जिंक हाइड्रोक्साइड का दिया, Hg2Cl2 का दिया है। क्या करना है, ये फॉर्मूला KSP इक्वल टू A स्क्वायर, KSP इक्वल टू 4, 4 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 क्यों लिया बेटा, क्या लिया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 4 आया, तो इसका हम डिसोसिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। Ag का Ag प्लस Br माइनस, जिंक का Zn2 प्लस पर OH2 माइनस, मतलब ये इसके 4 आयंस मिलते हैं। इसका कितना सारा एलिमेंट है, एक आयंस, इसमें कितना है, तो 4 होता है, इसमें 4 आ रहे हैं, मतलब इसको क्या करना है, पहले डिसोसिएट करना है, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका आंसर है 7.07 माइनस इंटू 10⁻⁷। दूसरे का आंसर हम कैलकुलेशन करके सेम वे 6.3 इंटू 10⁻⁶। और तीसरा का जो केएसपी हम जब सोलिड प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आएगा 6.8 इंटू 10⁻⁷। इसका सबसे ज्यादा कम कौन है, ज्यादा कौन है, तो जिसका ज्यादा होगा, जिसका कम होगा, जिसका कम होगा Hg2Cl2 Zn इसका ज्यादा है सबसे, तो क्या है इसका करेक्ट ऑर्डर है यहाँ पे, ZnOH twice is greater than HgBr then what, Hg2Cl2, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट आता है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अंडरलाइन एटम व्हिच मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल दिए है, और जो मेटल है, सेंट्रल मेटल है बेटा, जय, जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम काय काढायचं आपलं, ऑक्सिडेशन स्टेट काढायचं आहे, काय काढायचं आहे, ऑक्सिडेशन स्टेट, N2Al आणि सॉरी सल्फर, यहाँ पे N2 का ऑक्सीजन +5 होता है, Al का +3 होता है, और S का -2 होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताया बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताया बेटा, 3 नंबर का यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नोट थ्योरम, ठीक, कार्नोट थ्योरम, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, W, W1, W2, W1, देखो यहाँ पे प्रेशर दिया है 1 2 3 4, क्या है देखो 1 W1 और W3 ऐसा आ रहा है ना, W1 एंड W3 ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक 2 एंड 4, 2 4 एडियाबैटिक है ना। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है, W इज इक्वल टू -N R T log V2 by V1। तो ये फॉर्मूला में हम इसमें से वैल्यू ऐड करेंगे, तो सीधा सीधा यहाँ पे माइनस है, माइनस में से इसमें से कौन सा भी नहीं है, देखो -2 ये है V2 by V1, मतलब ये वॉल्यूम V2 by V1 से ये फॉर्मूला से हमको यहाँ पे आंसर डायरेक्टली सॉल्व होता है, आंसर नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन और रीजनिंग के बेस पे, आइडियल गैस, अगेन सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, लिक्विड पी एंड लिक्विड क्यू है ना। तो यहाँ पे देखो डेल्टा एच आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, थ्योरेटिकल कैसे हमको याद होना चाहिए, क्या है डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी 0, चेंज इन वॉल्यूम 0, चेंज इन एंथैल्पी नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू, चेंज इन वॉल्यूम नॉट इक्वल टू 0, ये नॉन आइडियल में होता है और ये आइडियल में होता है। इन द रिएक्शन, यहाँ पे देखो इन रिएक्शन क्या दिया है, इन रिएक्शन नो इंटरनल heat, यहाँ पे क्या है, an ideal solution by the liquid of the delta mix H is equal to 0 and delta V is equal to 0, मतलब वो आइडियल में आ रहा है। यहाँ पे क्या दिया है, नो बोला है, नो इंटरेक्शन, नहीं यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, तो इसलिए यहाँ पे R इज नॉट करेक्ट, R इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, तो A इज करेक्ट, R इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, among the species given below the spin only magnetic moment, spin only magnetic highest बोला है, highest, सीधा सीधा यहाँ पे जो ट्रांजिशन मेटल है टिटानियम की बात करेंगे तो +3 आता है यहाँ पे, शांति 4s2 3d2 है ना, मतलब यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब D यहाँ पे आ रहा है 1। देखो Mn में सेकंड में कितना आ रहा है, देखो Mn कितना है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब D कितना आता है +3 आता है। देखो बेटा Mn की बात करेंगे 6 - 3 + 3 मतलब 4s2
सन हाँ 3D5 मतलब 3, यहाँ पे डी कितना आ रहा है, डी 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, डी 6 लिखा हुआ, 4 आ रहा है एकदम करेक्ट। ये फिर 4s2 3D6 ओके ना। इसमें से देखो बेटा ऑक्सीजन से +3 आता है, मतलब +3 एफ आ रहा है। देखते बेटा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है। इसमें से इलेक्ट्रॉन कितने चले गए, डी, ये वहां पे बचे 5 इलेक्ट्रॉन्स ओके। एफिशिएंट की बात करेंगे, स्ट्रॉन्गर लिगेंड है ना, स्ट्रॉन्गर और वीकर की यहाँ पे बात, ये भी तो स्ट्रॉन्गर है, डी ओके। पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे पेयर हो जाएगा, जब ऐसा भी हम निकालते हैं तो ऑक्टाहेड्रस स्प्लिटिंग पैटर्न 1 2 3 4 2 आते फिर इसमें। तो इसकी बात करेंगे डी, इसकी बात करेंगे तो क्या आ रहा है, देखो बेटा डायरेक्ट डायरेक्ट निकलना है, डायरेक्ट 1 2 3, देखो बेटा कितने आ रहे हैं, यस 3 4 5 5 आ रहे हैं, मतलब पेयरिंग हो जाएगा, एक ही बचेगा इसमें। देखो कौन सा आंसर आ रहा है इसमें से, D5 CONH3। यहाँ पे देखो ये CO है ना, 4s2 3D कितना आता है, 7 है ना, तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब इसमें आ गया D6 है ना। यहाँ पे हमको क्या करना है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं था, इसको आपको स्प्लिटिंग करना था है ना, स्प्लिटिंग करना था बेटा। D6 है, D6 है तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रॉन्गर लिगेंड बिहाव होता है, अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग होल के लिए बिहाव होता है। थोड़ा टाइम लगने दो कोई बात नहीं, लेकिन आंसर करेक्ट आना चाहिए। यस यहाँ पे आपका MnCN 3 है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा ना, 4s2 3D 5 आ रहा है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट तो 3 आ रहे हैं तो 4 ही आएगा। और यहाँ पे देखो डी कितना आ रहा है, यहाँ पे CO में D6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, इसमें तो ज्यादा देखा है। पेयरिंग करने के बाद अंतर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ऐसी बात है बेटा, 1 2 3 4 5 6 अंतर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग हो जाएगा 1 2 3 6, नहीं इसमें नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें आता है आपका मैग्नीज मैग्नीज डी, यहाँ पे D4 आता है ओके बराबर है। सबसे ज्यादा अंतर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें से D4 D5 ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रोटीन अंडरगो द रिवर्सिबल थर्मल डीनाइट्रेशन फ्रॉम द इनिशियल N2D। देखो बेटा ये क्या दिया, मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, टेम्परेचर यहाँ पे 60 दिया है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, के की वैल्यू यहाँ पे 1 आता है, तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, डेल्टा G इक्वल टू -RT log K, -RT log K, यहाँ पे 1 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे सेम कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से 1 आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला हम ऐसा लिखते हैं, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा G माइनस T डेल्टा S, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लॉग यहाँ पे 1 का लॉग यहाँ पे 0, डेल्टा G इक्वल टू 0 आ रहा है, डेल्टा G 0 है तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला बनाते हैं, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा G माइनस T डेल्टा S, तो यहाँ पे डेल्टा S फाइनली हम ये करेंगे, डेल्टा C इक्वल टू डेल्टा H डिवाइड बाय T। तो देखो 60 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है, 60 प्लस 273 टेम्परेचर का कन्वर्जन करेंगे, यहाँ पर 333 है ना, 333 666 यहाँ पे दिया आपका इन गिवन, देखो गिवन में दिया है आपका 666 दिया है। अरे भाई मिलना तो कहाँ पे मिलना, हाँ ये 666 यार, यहाँ पे 666 डिवाइड बाय 333, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करके 2 आएगा, तो आंसर आपका यहाँ पे सिंपल सा 2.0 आंसर आता है। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट assertion and reason, generally 3D transition metals have the high melting point, बराबर है, ट्रांजिशन मेल्टिंग जो भी 3D सीरीज वाले में एलिमेंट्स है, 3D हो 4D हो 5D हो, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन उसमें से जाने के बाद मतलब जो कि क्रोमियम होता है, टंगस्टन होता है और मोलिब्डेनम होता है, सबसे ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि उसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन इन जनरली हम बोलेंगे तो जनरली 3D है ना, बोलो यहाँ पे जनरली वर्ड है, जनरली वर्ड है, 3D ट्रांजिशन मेटल्स हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये बराबर है बेटा ओके। उसके बाद में देखो रीजन क्या दिया है, इन्वॉल्व द 3D इलेक्ट्रॉन्स इन द एडिशन टू 4s इलेक्ट्रॉन इन द इंटर एटम, हाँ बराबर है, 4 ऐसा है ना, 4s 3D ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक कंबशन हम देखते हैं 4s 3D 1 1 2 3 4 ऐसा 10 तक जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहा है। इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग यहाँ होता है, इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग यहाँ पे होता है। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द
ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे क्या है, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे दिया इनऑर्गेनिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, वन लेवाइल असर्शन सेकंड रीजन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन का, देखो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं ना, ऐसा जाते तो ऑक्सीजन यहाँ पर है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ओ इज लोअर, इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी लोअर है। क्यों बेटा, देखो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स आता है पी ऑर्बिट में, 4। और नाइट्रोजन के मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन यहाँ पे NH2 आता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, तो ये स्टेबल है बेटा, हाफ फील्ड है तो स्टेबल है। यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन का भी लॉस करेंगे, यहाँ पे दिया है रीजन में द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लीड्स टू द स्टेबल, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो ये स्टेबल बनता है, क्योंकि ये भी स्टेबल बनता है, ये भी स्टेबल है, ऑलरेडी स्टेबल है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये स्टेबल है। लेकिन इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसका बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इससे इसका क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इसका ज्यादा है इसके, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, हाफ फील्ड है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटा, करेक्ट है, ए एंड आर आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द ए। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन दिया है, क्या दिया है देखो, PHC ट्रिपल बॉन्ड C अल्काइन मॉलिक्यूल दिया है बेटा एज इट इज। यहाँ पे हमारे ऐसे क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन का हमने प्रैक्टिस किया है, लिग्नार कैटलिस्ट और यहाँ पे बर्च कैटलिस्ट है ना, एनसीईआरटी का। देखो एज इट इज यहाँ पे जो लाइन टू लाइन मतलब पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन लिया है, नोट यहाँ पे कुछ भी एप्लीकेशन नहीं पूछा है, सिंपल सिंपल है। क्या है सिंपल सिंपल, लिग्नार कैटलिस्ट क्या है बेटा, लिग्नार H2PD BaSO4 रिडक्शन करेंगे तो लिग्नार क्या करेगा आपका, सीज प्रोडक्ट बनाएगा, है ना, सीज बनाएगा। और यहाँ पे बर्च, बर्च की बात करते हैं बेटा, सोडियम लिथियम लिक्विड अमोनिया, है ना, सोडियम लिथियम लिक्विड अमोनिया, ये आपका बर्च रिडक्शन है, तो यहाँ पे बनाता है आपका ट्रांस अल्किन, यहाँ पे सीस बनता है और यहाँ पे ट्रांस बनता है, एक दूसरे के कोने बेटा जिया है। आगे आगे भी प्रोडक्ट के मतलब आगे भी हमको यहाँ पे रिएक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे मतलब मार्कोनी-कॉपिक्स रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे Br आ जाएगा एक डबल बॉन्ड के ऊपर, यहाँ पे Br आएगा, एक मार्कोनी-कॉपिक्स से एक एंटी मार्कोनी-कॉपिक्स से। लेकिन पूछा क्या है देखो बेटा, यहाँ पे पूछा है K एंड L, यम एंड एन आर द स्टीरियोआइसोमर, यहाँ पे यम और एन ये स्टीरियोआइसोमर बनेंगे क्या, नहीं। इसका कभी हम ब्रोमिनेशन मतलब SBr करेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमीन यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आएगा देखो बेटा, ये आएगा यहाँ पे Br, यहाँ पे आएगा H, ये PH और ये PH, ये फाइनल प्रोडक्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये PH यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सॉरी ये बनेगा आपका सिंगल बॉन्ड, ओके ट्रांस वाला, और यहाँ पे आएगा आपका एक Br। एंटी मार्कोनी-कॉपिक्स की बात करेंगे, यहाँ पे PH और यहाँ पे आता है आपका PH, कोई बात नहीं, यहाँ पे सिंपल सा रिएक्शन है। PH सॉरी यहाँ पे दोनों PH ने एक PH दिया है, थोड़ा सा ये जो PH लिखा है यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं जी, मतलब पहला जो स्टेप वाला है, पहला जो स्टेप वाला है, लिग्नार आपका क्या दे रहा है, ट्रांस दे रहा है, लिग्नार दे रहा है आपका सॉरी सीस, और बर्च दे रहा है आपका ट्रांस, मतलब सीस प्रोडक्ट और ट्रांस प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑलवेज ज्योमेट्रिकल आइसोर होते हैं, एक सीस और एक ट्रांस ऑलवेज क्या होता है, एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोर होते हैं, मतलब K एंड L। देखो K एंड L यहाँ पे कौन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, इसका आंसर था आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ओके बेटा, नेक्स्ट जाते बेटा, द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन हम लिखते बेटा, बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन था, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन था बेटा, लास्ट वाला सिग्मा क्या देखा है, हाईएस्ट ऑक्यूपाई द मॉलिक्यूलर ऑर्बिट ऑफ द Ni2, कितने इलेक्ट्रॉन है Ni में, Ni 10 है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन था मतलब इसका एटॉमिक नंबर 10 है ना, तो 10 + 10 मतलब 2 है, मतलब इसमें 20 इलेक्ट्रॉन हम फिलअप करेंगे तो इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाई आता है सिग्मा 2p, क्या आता है बेटा, सिग्मा 2pz, मतलब यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, तो इसका आंसर आ रहा है आपका 1 सिग्मा 2p वाला। ओके बेटा, नेक्स्ट जाते हैं बेटा, मैच द स्पेसिस लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे देखो क्या है ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, PCl5 क्या होता है बेटा, PCl5 का स्ट्रक्चर में पता है ना, PCl5 यह है आपका PCl5 ClCl ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। उसके बाद में देखो बेटा Br5 ये है आपका स्क्वायर पिरामिडल, BF4 क्या है बेटा, अभी मैंने बताया था BF4 ये है आपका टेट्राहेड्रल है ना, BF4 है आपका टेट्राहेड्रल, ये है आपका स्क्वायर पिरामिडल, और NiCN4 हमें पता ये होता है स्क्वायर प्लेनर, NiCN4 स्क्वायर प्लेनर। इसका ऑप्शन आपका एक आता है बेटा करेक्ट ऑप्शन 3 नंबर का यहाँ पे ऑप्शन आपका
करेक्ट आता है। नेक्स्ट है बेटा मैच द विटामिन, विटामिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन बी, मतलब ये विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन, और आपका है के क्या है बेटा, ग्रीन लीफ होता है, ई सनफ्लावर, बी मीट और ये ए विटामिन आपका कैरेट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट आता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखो बेंजीन दिया है, बेंजीन रिएक्टर मॉलिक्यूल है, बेंजीन का क्या किया बेटा, एसाइलेशन किया, एसीटोफिनोल मिला, NaOCl सेकंड रिएक्शन है बेटा, सेकंड स्टेप का रिएक्शन यहाँ पे हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन, मतलब यहाँ पे अल्फा पे एटलीस्ट हाइड्रोजन होना चाहिए, तीन हाइड्रोजन होता है अल्फा पे, तो ही रिएक्शन यहाँ पे बनता है। और ये बनता है आपका प्रोडक्ट, मतलब ये साइड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है कौन सा, यहाँ पे देखो ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बनेगा प्रोडक्ट, और ये बनेगा आपका साइड प्रोडक्ट जो कि है आपका सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, और उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करेंगे तो बनता है आपका बेंजोइक एसिड। फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बेंजोइक एसिड बन रहा है, और यहाँ पे आपका ये पॉइजनस, मतलब ऑप्शन नंबर देखो पी गिव्स द कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब बेंजोइक एसिड आफ्टर एसिडिफाई, एंड नेक्स्ट उसके साथ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है पॉइजनस गैस एक्सपोजर टू एयर एंड द लाइट, मतलब इसका एयर के साथ जो रिएक्शन करेंगे तो वो पॉइजनस गैस मिलता है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। ये था हमारा आज का नीट का एनालिसिस, जो 21 जून आज जो पेपर हुआ है उसका हमने जितना हो सके उतना बेस्ट दे सके उतना हमने पेपर का एक्सप्लेनेशन किया है। ओके, सी यू, बाय।